Welcome everyone to the YouTube channel Har City, One Direction from Void to Creation. Today, we are going to look at part 2 of the solution for the CTE-ET February 2026 exam. CTE फरवरी 2026 पेपर 1 परीक्षा के भाग 2 के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर आधारित इस वीडियो में हम सभी सवालों के 100% समाधान और स्पष्टीकरण अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में कवर करेंगे. Let's begin with question 18 on gender expectations and stereotypes. Read the assertion A and reason R statements provided in both English and Hindi. Assertion A. Teachers in middle classes often have different expectations from boys and girls. Reason R. Beliefs about sex differences inform stereotypes, which often leads to just two labels, boys and girls. The assertion A is that teachers have different expectations from boys and girls, and the reason R is that beliefs about sex differences inform stereotypes. Choose the correct option from the choices given. अभिकथन. A. माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षकों को अक्सर लड़कों और लड़कियों से अलग-अलग उम्मीदें होती हैं. कारण. R. लैंगिक मतभेदों के बारे में विश्वास रूढ़िवादिता को सूचित करते हैं, जो अक्सर केवल दो नामीकरण, लड़के और लड़कियों में वर्गीकृत करते हैं. सवाल को ध्यान से पढ़ें और अगर आपको जवाब पता है तो कृपया कमेंट करें. The correct answer is option 4. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. 4. A और R दोनों सही हैं और A की R सही व्याख्या करता है. डॉट. अभिकथन A सही है. शैक्षिक मनोविज्ञान में व्यापक शोध से पता चलता है कि शिक्षक अक्सर अनजाने में सामाजिक मानदंडों के आधार पर लड़कों और लड़कियों से अलग-अलग शैक्षणिक और व्यवहार संबंधी अपेक्षाएं रखते हैं. कारण R सही है. ये अपेक्षाएं लिंगों के बीच कथित अंतर के बारे में गहराई से जुड़ी रूढ़ियों में निहित हैं. ये रूढ़ियां विद्यार्थियों को एक कठोर बाइनरी वर्गीकरण लड़के लड़कियां में धकेलती हैं, जो सीधे तौर पर ये निर्धारित करता है कि शिक्षक उनसे कैसे बातचीत करते हैं और उनसे कैसा प्रदर्शन करने की उम्मीद करते हैं. संबंध. चूंकि कारण R वो अंतर्निहित विश्वास प्रणाली रूढ़िवादिता नामीकरण प्रदान करता है, जो अभिकथन A विभिन्न अपेक्षाओं में वर्णित व्यवहार का कारण बनती है, इसलिए ये सही व्याख्या है. Moving to question 19 on inclusion and diversity. Read the assertion A and reason R statements in both English and Hindi. Assertion A. Inclusion incorporates acceptance of differences and ensuring that all forms of exclusion are removed. Reason R. Diversity should be valued rather than looking at it as an obstacle. अभिकथन. A समावेशन में विभिन्नताओं की स्वीकृति होती है एवं ये सुनिश्चित करता है कि बहिष्करण के सभी रूप हटा दिए जाएं. कारण. R. विविधता को एक बाधा के रूप में देखने के बजाय उसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए. The correct answer is option 2. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. 2. A और R दोनों सही हैं और A की R सही व्याख्या करता है. अभिकथन A सही है. शिक्षा में समावेशन की मौलिक परिभाषा में सभी शिक्षार्थियों की विविधताओं को अपनाना और स्वीकार करना तथा बहिष्करण एक्सक्लूजन की ओर ले जाने वाली किसी भी बाधा को सक्रिय रूप से हटाना शामिल है. कारण R सही है. समावेशी प्रथाएं इस दार्शनिक विश्वास पर निर्मित होती हैं कि विविधता एक सीखने के माहौल के लिए एक संपत्ति एसेट है, न कि कोई बाधा या रुकावट जिसे पार किया जाना है. संबंध. कारण. R उस मूलभूत मानसिकता विविधता को महत्व देना को प्रदान करता है जो तार्किक रूप से अभिकथन A में वर्णित अभ्यास बहिष्करण को हटाना और अंतरों को स्वीकार करना की व्याख्या करता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें. आपका समर्थन बहुत जरूरी है. Next is question 20 on critical thinking skills. A teacher should design activities that demand which of the given points to nurture critical thinking skills among students. विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के कौशलों को विकसित करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियां तैयार और करवानी चाहिए जो I तार्किक तर्क शक्ति और विश्लेषण की मांग करें. I पहले सीखी हुई अवधारणाओं की केवल पुनः प्राप्ति की मांग करें. I यंत्रवत याद करने और रटने की मांग करें. IV जानकारी के संश्लेषण और मूल्यांकन की मांग करें. सही विकल्प चुनिए. 1. UI और IV 2. UI और UI 3. I और IV 4. I और UI. Correct answer बन सही उत्तर 3. I and IV. The correct answer is option 3, which includes I and IV. क्यों I और IV सही हैं? समालोचनात्मक चिंतन उच्च स्तरीय सोच हॉट्स पर निर्भर करता है. तार्किक तर्क और विश्लेषण I के लिए विद्यार्थियों को समस्याओं को सुलझाने की आवश्यकता होती है, जबकि संश्लेषण और मूल्यांकन IV के लिए उन्हें नई समझ बनाने और जानकारी के मूल्य को आंकने की आवश्यकता होती है. ये दोनों समालोचनात्मक चिंतन के लिए अनिवार्य हैं. क्यों II और II गलत है? केवल जानकारी प्राप्त करना, II और रटना, II निम्न स्तरीय सोच कौशल लॉट्स हैं.
ये ज्ञान के सक्रिय प्रसंस्करण, एक्टिव प्रोसेसिंग, प्रश्न पूछने या पुनर्गठन के बजाय केवल स्मृति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो समालोचनात्मक चिंतन का मूल है। Question 21 concerns Piaget's theory of intelligence. According to Jean Piaget, intelligence is the ability to make changes in what basic building blocks for learning. जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि ब्लैंक सीखने के लिए बुनियादी नींव में परिवर्तन करने की क्षमता है। 1. कॉन्सेप्ट्स अवधारणाओं। 2. कॉग्निटिव मैप्स संज्ञानात्मक मानचित्र। 3. स्कीमा। 4. एसोसिएशन संघों। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 स्कीमा। जीन पियाजे ने स्कीमा को बुद्धिमत्ता की बुनियादी संज्ञानात्मक संरचनाओं या बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में परिभाषित किया है। पियाजे के अनुसार अधिगम लर्निंग में इन स्कीमा को समावेशन, एसिमिलेशन और समायोजन अकोमोडेशन की प्रक्रियाओं के माध्यम से संशोधित करना शामिल है, जैसे जैसे हम अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं। Let's look at question 22 on the constructivist classroom. A constructivist classroom implies which of the following options? Read the options in English and Hindi. एक रचनावादी कक्षा का तात्पर्य है। 1. Focus on reproduction of knowledge. ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान देना। 2. Viewing learning as a passive process. by सीखने को एक निष्क्रिय प्रक्रिया के रूप में देखना। 3. Using multiple pedagogical strategies. by कई शैक्षणिक रणनीतियों का उपयोग करना। 4. Emphasis on the role of teacher as an instructor. by एक प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक की भूमिका पर जोर देना। करेक्ट आंसर सही उत्तर। 3. Using multiple pedagogical strategies. by कई शैक्षणिक रणनीतियों का उपयोग करना। एक रचनावादी कक्षा इस विचार पर बनी है कि शिक्षार्थी अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं। इसके लिए निष्क्रिय सुनने के बजाय विविध तरीकों जैसे पूछताछ आधारित अधिगम, सहयोगात्मक कार्य, व्यावहारिक कार्य का उपयोग करते हुए एक सक्रिय, छात्र केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। विकल्प 1, 2 और 4 पारंपरिक या शिक्षक केंद्रित मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं, रचनावादी मॉडल का नहीं। क्वेश्चन 23 डिस्लेक्सिया पठन वैकल्य। डिस्लेक्सिया इंग्लिश क्वेश्चन डिस्लेक्सिया इज अ ब्लैंक। हिंदी प्रश्न पठन वैकल्य डिस्लेक्सिया एक ब्लैंक है। 1. डेवलपमेंटल राइटिंग डिसऑर्डर विकासात्मक लेखन विकार। 2. डेवलपमेंटल रीडिंग डिसऑर्डर विकासात्मक पठन विकार। 3. डेवलपमेंटल मोटर डिसऑर्डर विकासात्मक गतिक विकार। 4. डेवलपमेंटल ऑटोइम्यून डिसऑर्डर विकासात्मक स्वप्रतिरक्षित विकार। करेक्ट आंसर सही उत्तर। 2. डेवलपमेंटल रीडिंग डिसऑर्डर विकासात्मक पठन विकार। डिस्लेक्सिया एक विशिष्ट सीखने की अक्षमता है जो किसी व्यक्ति की सटीक और प्रवाह के साथ पढ़ने, वर्तनी लिखने और शब्दों को पहचानने की क्षमता को प्रभावित करती है। इसे मुख्य रूप से एक पठन विकार, रीडिंग डिसऑर्डर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन 24 इफेक्टिव टीचिंग वर्सेस मेमोराइजेशन, प्रभावी शिक्षण बनाम रटना। English question. Given below are two statements, one marked as assertion A and the other as reason R. Read the statements and choose the correct option. Assertion A. Effective teaching involves presenting information to students in an organized manner and provide opportunities for discussion. Reason R. Learning is primarily a process of memorization and reproduction of information. अभिकथन ए प्रभावी शिक्षण में विद्यार्थियों को एक संगठित तरीके से जानकारी प्रस्तुत करना और चर्चा के अवसर प्रदान करना शामिल है। कारण आर अधिगम प्राथमिक रूप से सूचना को याद रखने और पुनरुत्पादित करने की एक प्रक्रिया है। करेक्ट आंसर बाय सही उत्तर। 3. ए इज ट्रू बट आर फॉल्स। बाय ए सही है लेकिन आर गलत है। अभिकथन ए सही है। प्रभावी शिक्षण शास्त्र विशेष रूप से रचनावादी कक्षाओं में संगठन और संवादात्मक चर्चाओं पर जोर देता है जो गहरी समझ को सुगम बनाते हैं। कारण आर गलत है। आधुनिक शिक्षण शास्त्र इस विचार को पुरजोर खारिज करता है कि अधिगम केवल याद रखना और पुनरुत्पादित करना है। इसके बजाय ये अधिगम को ज्ञान के निर्माण, आलोचनात्मक सोच और समझ को लागू करने की एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है। चूंकि पहला कथन शैक्षणिक रूप से सही है और दूसरा गलत है, इसलिए 3 सही विकल्प है। क्वेश्चन 25 इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी फॉर ADHD बाय ADHD के लिए शिक्षण रणनीति। ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है? 1. शेड्यूलिंग लॉन्ग एंड नॉन स्टॉप लेक्चर्स, लंबे और बिना रुके व्याख्यान करना। 2. प्रोवाइडिंग कॉन्स्टेंट क्रिटिकल वर्बल फीडबैक, निरंतर महत्वपूर्ण मौखिक प्रतिक्रिया प्रदान करना। 3. गिविंग टास्क्स दैट रिक्वायर मल्टीटास्किंग, ऐसे कार्य देना जिनमें बहु कार्य की आवश्यकता हो। 4. यूजिंग विजुअल एड्स एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, दृश्यक सामग्री और हाथों से करने वाली गतिविधियों का उपयोग करना। करेक्ट आंसर सही उत्तर। 4. यूजिंग विजुअल एड्स एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, दृश्यक सामग्री और हाथों से करने वाली गतिविधियों का उपयोग करना। करेक्ट आंसर सही उत्तर। 4.
using visual aids and hands-on activities. ADHD से ग्रसित बच्चे अक्सर निष्क्रिय कार्यों जैसे व्याख्यान के दौरान ध्यान बनाए रखने में संघर्ष करते हैं। दृश्यक सामग्री ठोस संकेत प्रदान करती है और हाथों से की जाने वाली गतिशील गतिविधियां उन्हें सक्रिय रूप से संलग्न रखती हैं, जो उनकी ऊर्जा और ध्यान को विनियमित करने में मदद करती है। विकल्प 1, 2 और 3 हानिकारक हैं क्योंकि वे ऊब पैदा करते हैं, नकारात्मक आत्मसम्मान को बढ़ावा देते हैं या कार्यकारी कार्यक्षमता पर भारी पड़ते हैं। क्वेश्चन 26। सेरिब्रल पॉल्सी सिम्टम्स, प्रमस्तिष्क घात सेरेब्रल पॉल्सी के लक्षण। इंग्लिश क्वेश्चन। Early symptoms of cerebral palsy can be identified by long delay in blank. हिंदी प्रश्न। प्रमस्तिष्क घात सेरेब्रल पॉल्सी के प्रारंभिक लक्षणों को ब्लैंक में लंबे विलंब से पहचाना जा सकता है। 1. अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, समझ और बुझने की क्षमता। 2. फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स, सूक्ष्म गतिक और स्थूल गतिक कौशल। 3. रीडिंग एंड राइटिंग अपॉन, पढ़ने और लिखने। 4. विजुअल रिकग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं की दृश्यक पहचान। करेक्ट आंसर सही उत्तर। 2. फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स, सूक्ष्म गतिक और स्थूल गतिक कौशल। प्रमस्तिष्क घात सेरेब्रल पाल्सी विकारों का एक समूह है जो किसी व्यक्ति की चलने फिरने और संतुलन व मुद्रा बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है। चूंकि ये एक गतिक अक्षमता मोटर डिसेबिलिटी है, इसलिए इसके सबसे प्रमुख प्रारंभिक संकेत भौतिक मील के पत्थर तक पहुंचने में देरी है, जैसे बैठना, रेंगना या पकड़ना, जो सूक्ष्म और स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन 27। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का विकास। इंग्लिश क्वेश्चन। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज, हिंदी प्रश्न, बच्चों का विकास। 1. एक्यूरेटली प्रिडिक्टेबल, बान का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। 2. अ सिंपल यूनिटरी प्रोसेस बाय, एक सरल एकात्मक प्रक्रिया है। 3. डिसऑर्डरली एंड इरेटिक अपॉन, अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित है। 4. अ यूनिफाइड प्रोसेस बाय, एक एकीकृत प्रक्रिया है। करेक्ट आंसर पाओ सही उत्तर। 4. अ यूनिफाइड प्रोसेस बाय, एक एकीकृत प्रक्रिया है। बाल विकास एक जटिल, निरंतर और एकीकृत प्रक्रिया है जहां शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक पहलू आपस में जुड़े होते हैं और एक साथ विकसित होते हैं। ये नियतात्मक रूप से सटीक रूप से अनुमानित नहीं है, न ही ये सरल, अस्त व्यस्त या अव्यवस्थित है। क्वेश्चन 28। पियाजे's थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, पियाजे का सिद्धांत। इंग्लिश क्वेश्चन। इन जॉन पियाजे's थ्योरी, इंटेलिजेंस इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ, हिंदी प्रश्न। जीन पियाजे के सिद्धांत में बुद्धिमत्ता किसके विकास के बारे में है? 1. एबिलिटी टू यूज कल्चरल टूल्स, सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता। 2. कंट्रोल ओवर वन्स बेसिक इंस्टिंक्ट्स, अपनी मूल प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना। 3. इमोशनल मैच्योरिटी, भावनात्मक परिपक्वता। 4. कॉग्निटिव स्कीमास, संज्ञानात्मक स्कीमा। करेक्ट आंसर बा सही उत्तर। 4. कॉग्निटिव स्कीमास, संज्ञानात्मक स्कीमा। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धिमत्ता को स्कीमा के विकास द्वारा परिभाषित किया जाता है, जो बुनियादी संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं जो व्यक्तियों को उनके पर्यावरण से जानकारी को व्यवस्थित और व्याख्या करने की अनुमति देती हैं। क्वेश्चन 29। इफेक्टिव टीचिंग सीक्वेंस, प्रभावी शिक्षण क्रम। इंग्लिश क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटिंग द कॉन्सेप्ट्स फेवर्स इफेक्टिव लर्निंग? हिंदी प्रश्न। अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रभावी अधिगम के पक्ष में है? 1. नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात। 2. कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, जटिल से सरल। 3. आइकॉनिक टू सिंबॉलिक, अपॉन प्रतिष्ठित से प्रतीकात्मक। 4. एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, अपॉन अमूर्त से मूर्त। करेक्ट आंसर सही उत्तर। 1. नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात। एक मुख्य शैक्षणिक सिद्धांत है कि ज्ञात, जो विद्यार्थी पहले से समझते हैं, से अज्ञात, नई अवधारणाओं की ओर बढ़ना चाहिए। ये छात्र के सीखने में अंतर को पाटने में मदद करता है। अमूर्त से मूर्त या जटिल से सरल जैसे अन्य विकल्प अक्सर शैक्षणिक रूप से अप्रभावी माने जाते हैं। क्वेश्चन 30। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस, रचनावादी दृष्टिकोण। इंग्लिश क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन एनकरेज स्टूडेंट्स टू। हिंदी प्रश्न। ज्ञान निर्माण के संरचनावादी दृष्टिकोण विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे 1. रोट, मेमोराइज द कंटेंट, विषय वस्तु को यंत्रवत रटें। 2. इंटरैक्ट एंड कोलैबोरेट विद पीयर्स, अपने सहपाठियों के साथ बातचीत और सहयोग करने में शामिल हों। 3. फॉलो सिंगुलर वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, एक समस्या का समाधान करने के लिए केवल एक ही तरीका अपनाएं। 4. कास्ट ऑफ देयर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग्स, अपनी सांस्कृतिक समझ को त्याग दें। करेक्ट आंसर सही उत्तर। 2. इंटरैक्ट एंड कोलैबोरेट विद पीयर्स, अपने सहपाठियों के साथ बातचीत और सहयोग करने में शामिल हों। एक रचनावादी कक्षा इस आधार पर बनी है कि शिक्षार्थी अनुभव और सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से अपने ज्ञान का सक्रिय रूप से निर्माण करते हैं।
साथियों के साथ सहयोग और संवाद इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि वे छात्रों को दूसरों के दृष्टिकोण के साथ अपने स्वयं के विचारों का परीक्षण करने की अनुमति देते हैं। विकल्प 1, 3 और 4 रचनावादी दर्शन का खंडन करते हैं, जो सक्रिय, आलोचनात्मक और प्रासंगिक अधिगम कंटेक्चुअलाइज्ड लर्निंग का समर्थन करता है।